दतिया प्रभारी मंत्री कसाना की नई ग्रामीण रोजगार योजना पर प्रेस वार्ता। दतिया में शासकीय प्रधानमंत्री एक्सीलेंस पीजी कॉलेज में सोमवार सुबह 9 बजे सामूहिक सूर्य नमस्कार कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में जिले के प्रभारी मंत्री इंदल सिंह कंसाना मुख्य रूप से शामिल हुए। उनके साथ सेवड़ा विधायक प्रदीप अग्रवाल, भाजपा जिलाध्यक्ष रघुवीर सिंह कुशवाहा, कलेक्टर स्वप्निल वानखेड़े, भाजपा नेता प्रशांत ढेगुला, धीरू दांगी और ब्रजेश यादव सहित जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। प्रभारी मंत्री कसाना ने जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ पंक्तिबद्ध होकर सामूहिक सूर्य नमस्कार किया। आयोजन को अनुशासन और सहभागिता का उदाहरण बताया गया है। कार्यक्रम के बाद प्रभारी मंत्री इंदल सिंह कसाना ने प्रेस वार्ता की। इसमें उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा मनरेगा को बंद कर नई योजना जी राम जी योजना शुरू किए जाने की बात कही है। मंत्री ने बताया कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्षेत्रों में रोजगार बढ़ाना और विकास को गति देना है। कानून की जगह लेगा। सरकार का तर्क है कि पिछले 2 दशकों में ग्रामीण भारत की आर्थिक स्थिति, डिजिटलीकरण और कनेक्टिविटी में भारी बदलाव आया है। ऐसे में पुराने ढांचे में सुधार के बजाय एक नया वैधानिक ढांचा जरूरी था। इसका उद्देश्य केवल गड्ढे खोदना नहीं, बल्कि टिकाऊ बुनियादी ढांचा तैयार करना है। नए कानून के तहत अब हर ग्रामीण परिवार को साल में 100 दिन के बजाय 125 दिन के गारंटीकृत रोजगार का अधिकार मिलेगा। एक बड़ा बदलाव एग्रोफील्ड के रूप में आया है। इसमें बुवाई और कटाई के पीक सीजन के दौरान साल में कुल 60 दिन तक सरकारी काम बंद रहेगा। इसका उद्देश्य कृषि कार्यों के लिए मजदूरी की कमी को रोकना है, ताकि खेती और सरकारी रोजगार के बीच टकराव न हो। मजदूरों को अपनी मजदूरी का भुगतान साप्ताहिक आधार पर या अधिकतम 15 दिनों के भीतर करना अनिवार्य होगा। टिकाऊ संपत्ति और डिजिटल निगरानी पर जोर। इस योजनाओं के तहत होने वाले कार्यों को 4 मुख्य क्षेत्रों में बांटा गया है: जल सुरक्षा, ग्रामीण सड़कें, बाजार भंडारण जैसे आजीविका इंफ्रास्ट्रक्चर और जलवायु परिवर्तन से निपटने वाले काम। सभी संपत्तियों का रिकॉर्ड विकसित भारत नेशनल रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर स्टैक नाम के नेशनल डेटाबेस में रखा जाएगा। भ्रष्टाचार रोकने के लिए बायोमेट्रिक हाजिरी, जियो टैगिंग और जीपीएस आधारित रियल टाइम मॉनिटरिंग को अनिवार्य बनाया गया है। फंडिंग का नया मॉडल राज्यों पर बढ़ेगा। बोझ समझे बड़ा राजनीतिक बदलाव योजना की फंडिंग में हुआ है। अब तक मनरेगा पूरी तरह केंद्र आयोजित थी, लेकिन अब 60:40 केंद्र राज्य पर आधारित होगी। पूर्वोत्तर राज्य के लिए यह अनुपात 90:10 होगा। इसके अलावा यह अब पूरी तरह डिमांड नहीं रहेगी। केंद्र सरकार हर साल राज्यों के लिए एक निश्चित बजट तय करेगी। यदि राज्य उस बजट से अधिक खर्च करते हैं तो अतिरिक्त बोझ उन्हें खुद उठाना होगा। इस पूरी योजनाओं का वार्षिक बजट लगभग 1.51 लाख करोड़ रुपए का आंका गया है। और सोशल ऑडिट पर फोकस प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने के लिए प्रशासनिक खर्च की सीमा 6% से बढ़ाकर 9% कर दी गई है, ताकि बेहतर स्टाफ और ट्रेनिंग की व्यवस्था हो सके। बिल में बेरोजगारी भत्ते का प्रावधान बरकरार रखा गया है, यानी अगर आवेदन के तहत समय के भीतर काम नहीं मिला तो राज्य सरकार को भत्ता देना होगा। नीति निर्धारित और समीक्षा के लिए
केंद्रीय और राज्य स्तर पर ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद का गठन किया जाएगा, जबकि जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन की जिम्मेवारी पंचायत राज एवं संस्थाओं की ही रहेगी।